हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट 9.3। अभी तक हमने 9.1 और 2 में एरिया के बारे में जाना। एरिया मीन्स सरफेस एरिया, जैसे कि ये आप जिसे टच कर सकते हो। अब हम 9.3 में जानेंगे वॉल्यूम, यानी कि कोई भी एक ऐसा कंटेनर जिसमें आप कुछ स्टोर कर सको कि उसमें कितनी क्वांटिटी हम स्टोर कर सकते हैं, वो होता है आपका वॉल्यूम। जैसे कि एक सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है। अगर मैं इसमें ऊपर से वाटर पोर करके इसे फिल करूं तो जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसे कहा जाएगा वॉल्यूम, यानी कि कितना पानी इसके अंदर आ सकता है वो वॉल्यूम होता है। एरिया मीन्स जो आप टच कर सकते हो, जैसे ये कंटेनर है तो इसको आप टच करोगे बाहर से अंदर से तो वो सरफेस एरिया है, ठीक है। लेकिन कितनी चीज़ ये स्टोर कर सकता है उसे कहा जाता है वॉल्यूम, ठीक है। अब जनरली क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 9.3। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या वॉल्यूम होता है और क्या कंटेनर होता है और क्या एरिया होता है, ठीक है। जब हमें क्लियर हो जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, डायग्राम मैंने बुक में बनाया हुआ है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। कौन से सिचुएशन में आप एरिया फाइंड आउट करोगे और कौन से सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। तो इसके 3 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ए, बी और सी। पहला है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। पहले आपको ये बताना है कि कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब हमें बताना ये है कि कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है। तो वाटर कहाँ पर आएगा, इसके सरफेस एरिया पे तो नहीं आएगा, अंदर होल्ड होगा, तो इसे फिल करेंगे। तो जब हम फिल करेंगे किसी भी चीज़ को तो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, ठीक है, स्टोरेज की। फिल करना है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा। सेकंड है इसका नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर समझ में ना आए तो इस तरीके से समझो कि नंबर ऑफ बैग्स ऑफ प्लास्टर रिक्वायर टू प्लास्टर इट। अब कितने प्लास्टर के बैग्स हमें चाहिए जिसमें कि हम इसे प्लास्टर कर सकें। अब ये देखो प्लास्टर होगा कहाँ, सरफेस एरिया पे, बाहर होगा टंकी के, ऐसा तो नहीं होगा हम फिल कर देंगे। अगर इसे फिल कर देंगे सीमेंट से तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन इसे प्लास्टर करना है। प्लास्टर कहाँ पर होगा, इसकी एरिया पे होगा, सरफेस एरिया पे। तो अगर हम इसके एरिया पे यानी कि जो सरफेस है उस पर हम बात कर रहे हैं प्लास्टर करने की, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की, ठीक है। क्योंकि प्लास्टर कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। इसी तरीके से जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर वॉल है नीचे, तो मैं क्या कहूँगा, अगर मैं इसे प्लास्टर करूँ तो प्लास्टर हम बात करेंगे तो मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रूम है, इस रूम में अगर मैं कुछ फिल करूँ तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, क्लियर। सी है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। आपके पास छोटे छोटे बहुत सारे टैंक्स हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इसमें से आपको इसमें क्या करना है, वाटर को होल्ड करना है, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसमें वाटर को पोर कर रहा हूँ, इसमें स्टोर कर रहा हूँ, तो अभी भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की। कभी भी आपके पास आए स्टोरेज की बात तो वॉल्यूम, अदरवाइज सरफेस एरिया। क्वेश्चन में आप जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आपको वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है, आसान है बट लेंथी है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर आपके पास गिवन है, ठीक, 7 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, इसकी हाइट आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसे कहा जा रहा है सिलेंडर ए। और एक आपके पास है सिलेंडर बी, ठीक है, जिसके आपके पास डायमेंशंस गिवन है, ठीक। अब इसकी डायमेंशंस क्या गिवन है आपके पास, जो इसका डायमीटर है वो 14 है और जो हाइट है वो 7 है। यह है बी,
लिख रखा है यहाँ पे ए और बी। आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है जो कि ये है, दूसरा सिलेंडर है जो कि ये है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको बताना ये है कि इन दोनों में कौन सा ऐसा सिलेंडर है जिसमें हम ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकते हैं। दो सिलेंडर आपके पास गिवन है ए और बी, ठीक है। एक की हाइट है 14 और दूसरे की है 7। पहले की है 7 डायमीटर और दूसरे का है 14। तो आपको देख के बताना है कि किस में आप होल्ड कर सकते हो। एनी गेसेस? जहाँ तक मुझे लग रहा है जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसमें ज़्यादा वाटर होल्ड होगा, ठीक है। आई एम जस्ट गेसिंग, बट गैस करके अपना आंसर फाइंड आउट कभी मत करना, हमेशा कैलकुलेट करके करना, वरना आंसर गलत होने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो अभी मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, ज़्यादा वाटर आएगा। तो अब ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम देखते हैं होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई जो है वो 22.7 है, आर जो है वो यहाँ से आएगा, ठीक है, इसके डायमीटर से, यहाँ से, क्योंकि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के नीचे का शेप जो होता है सर्कल की शेप का होता है। तो इसका जो डायमीटर है उससे रेडियस निकलेगा और हाइट ये जो आपके पास गिवन है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। और सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल और सरफेस एरिया, ठीक है। वो लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22/7। रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, रेडियस होगा इसका हाफ। तो हम करेंगे क्या, 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7, आर है 7/2, आर स्क्वायर है तो मैंने r/2 दो बार लिखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। और 7/2 इसलिए लिखा है क्योंकि डायमीटर है और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देंगे। 7 1 7, 7 1 7, 2 1 2, 2 11 22, 2 1 2, 2 7 40, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 11 × 1, 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज आपके पास बच गई। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर के इंटू करेंगे। तो इसको इंटू करके देख लेते हैं रफ वर्क में। आप राइट साइड में मार्जिन ड्रॉ करके रफ वर्क करिएगा क्वेश्चंस के बी साइड में ही, ताकि आपको रेफरेंस के लिए मिले कि आपने क्या चीज़ करी है। तो 7 7 49 का 9, 4 इधर, 7 7 49 और 4 53। तो कितना आया, 539 सेंटीमीटर क्यूब। और एक बात और है जो आपको ध्यान रखने वाली है कि आप हमेशा क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है सरफेस एरिया, उसमें जो यूनिट होगी आंसर में वो स्क्वायर में आएगी, और जो वॉल्यूम है उसमें क्यूब में आएगी। और पेरीमीटर की बात करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगी, यानी कि सिंगल डिजिट में। तो पेरीमीटर की बात करेंगे तो पावर 1 होगी, एरिया की बात करेंगे तो पावर 2 होगी, और बात करेंगे वॉल्यूम की तो पावर 3 होगी, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास ये है 3D फिगर्स होते हैं ये, जिसमें हम हर तरीके से स्टोर कर सकते हैं चीज़ें, तो इसकी पावर क्यूब में आती है, 3 आती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, छोटा सा पार्ट है लेकिन चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए आपके पास आ चुका है। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर हमारे पास कितना है रेडियस, 14। तो 14/2
इंटू 7 सेंटीमीटर। हाइट है हमारे पास कितनी, 7 सेंटीमीटर। 14/2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। तो हमारे पास कितना आया, 22 इंटू 1, 22 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14 का 4, 1 इधर, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 154 इंटू 7। ठीक है, तो 7 2 जा 14 का 4, 1 इधर, 7 2 जा 14 और 1 15, तो 154 इंटू 7 आ गया। तो 7 4 जा 28, 28 का 8, 2 इधर, 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 37, 7 1 जा 7 प्लस 3 10। ठीक है, तो कितना आया, 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 कितना गया, 7 2 जा 14, 1 इधर, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 इंटू 7 सेंटीमीटर। तो 7 4 जा 28 का 8, 2 इधर, 7 5 जा 35 प्लस 2 37 का 7, 3 इधर, 7 1 जा 7 प्लस 3 10। तो कितना आया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका कितना आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका है। ये इसका है, ये इसका है, तो आपको बताना है किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आप क्लियरली देख के बता सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, क्योंकि बी का है 1078 और ए का है 539। ठीक है, अभी तो ये हुआ क्वेश्चन का एक पार्ट। अब करेंगे इसका दूसरा पार्ट। अब दूसरा कहा जा रहा है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। अब कहा जा रहा है कि जिसका वॉल्यूम है जो ग्रेटर है, तो क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हमारे पास वॉल्यूम हमने निकाला, ठीक है, अब निकालेंगे हम सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, तो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उसे हम रख देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना होगा 7/2, ठीक है। अगेन रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर अपॉन 2 प्लस हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना रेडियस गिवन है तो रेडियस में d/2 ही आएगा, क्योंकि d गिवन है, रेडियस क्लियरली गिवन नहीं है। आगे से सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 22 सेंटीमीटर ब्रैकेट में 7 सेंटीमीटर अपॉन 2 प्लस 14 सेंटीमीटर अपॉन 1। अब इसे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम लो, ठीक है। दूसरा तरीका है इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे तब भी आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आसान तरीका ये है कि इसको डिवाइड कर दो। तो मैं इसे अगर डिवाइड कर दूँ, इसे एलसीएम में ना लूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 जा 2, 2 3.5 सेंटीमीटर जा 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर इंटू 14 प्लस 3 17.5 सेंटीमीटर। तो एलसीएम लेने से आप क्या हुआ यहाँ पर बच गए।
क्योंकि जितना ज़्यादा इजी हम अपनी कैलकुलेशन रखेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कितना है 22 इंटू 7.5, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 17.5 से, और याद रखना जो बड़ी डिजिट होगी वो आएगी ऊपर। 2 5 या 10 का 0, 1 इधर, 2 7 या 14 और 1 15 का 5, 1 इधर, 2 1 या 2 और 1 3, तो 2 5 या 10, 0 इधर, ठीक है, 1 इधर कैरी, तो 2 7 या 14 और 1 15 का 5, 1 इधर, 2 1 या 2 और 1 3, तो इसी तरीके से 2 ही है यहाँ पे, तो सेम डिजिट आएंगे 0 5 3, तो 0 5 5 और 3 8 और 3, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो वॉल्यूम हमारे पास आ चुका था, अब एरिया आ चुका है सिलेंडर ए का। अब कंपेयर करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें सिलेंडर बी का एरिया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, सिलेंडर बी का एरिया। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका जो एरिया है वो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा जगह कम है, तो हम इसे रब करके अपना बी पार्ट करेंगे इसका एरिया ऑफ सिलेंडर बी। तो आ जाएगा एरिया ऑफ सिलेंडर बी। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर प्लस एच। क्या है, एरिया ऑफ सिलेंडर बी, एरिया ए आ रही है, एरिया ऑफ सिलेंडर बी क्या है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 22.7, और बी का जो रेडियस है वो 14 है, तो 14/2 आ जाएगा। आर है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर/2 सेम, और हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब जो वैल्यूज कट रही है उसे कट कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो आपके पास क्या आया 22, ठीक है, इंटू 2। तो इसे हम यहीं पर कर लेंगे 2 सेंटीमीटर ब्रैकेट में 7 + 7, कट करके आपके पास ये वैल्यूज आई जो हमने कट करी है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 22 2 जा 44 सेंटीमीटर इंटू 7 + 7 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 ये रहा 4 ये रहा, तो 6 7 और 4 11, 1 इधर 4 और 1 5 और 1 6, 6 7 और 4 11, 4 1 5 + 6। तो ये इसका आंसर आ चुका है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास पता चल गया, फाइंड आउट कर लिया हमने कि एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज लार्जर देन एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो हमने वॉल्यूम भी निकाल दिया, सिलेंडर भी निकाल दिया, इस कॉम्पैक्ट क्वेश्चन में हमने सब कुछ देख लिया। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर।